वो अभी भी पेपर ले रहे हैं, तो डेरिवेशन मत छुड़वाना सर, अगर कुछ नहीं, छुड़वानी है। डेरिवेशन तो कोई नहीं। मीटर ब्रिज हमारे पास एक का apparatus है, एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चे। तो डेरिवेशन से तो बच्चे सारी चीज चल रही है आपके पास। सो मीटर ब्रिज बच्चा हमारे पास एक तरीके से अगर देखा जाए, मीटर ब्रिज क्या चीज है? मीटर ब्रिज बच्चा हमारे पास एक का अपरेटस है, एक का इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है बच्चे। ये बच्चा हमारे पास एक का इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है बच्चे। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट टू फाइंड अननोन, टू फाइंड द अननोन, टू फाइंड द अननोन, टू फाइंड द अननोन, टू फाइंड द अननोन आपके पास रेजिस्टेंस, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। हम अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। मैंने ये एक्सपेरिमेंट आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर करवाए थे बच्चे, और वहां पर मैं रैंडमली, जैसे मेरे पास जो थी बच्चे, मेरी जो है बच्चे गाड़ी की चाबी होती थी, मैं उसको रख देता था और बोलता था अब इसकी रेजिस्टेंस निकालो। यानी कि आपके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट के अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बच्चे हमारे पास क्या है, अगर बात की जाए यहां पर कि इसका प्रिंसिपल क्या, तो बच्चा हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्या है बच्चे? इसका प्रिंसिपल है बच्चा हमारे पास बैलेंस्ड। दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका बच्चा हमारे पास है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बच्चा हमारे पास, ये प्रिंसिपल है बच्चे हमारे पास। बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज कैसे? हमारे पास यहाँ पर बच्चे इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरी रेजिस्टेंस है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर तीसरी रेजिस्टेंस है, और ये बच्चे चौथी रेजिस्टेंस है। ये मेरे पास है पी ओम, नॉन रेजिस्टेंस है। ये बच्चा आर ओम, अननोन रेजिस्टेंस है। ये बच्चा हमारे पास एस ओम, ये बच्चा नॉन रेजिस्टेंस है। और ये बच्चे क्यू ओम, ये नॉन रेजिस्टेंस है। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसके साथ बैटरी को लगाया गया, लेकिन अभी भी ये बच्चा हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं बना। क्यों नहीं बना बच्चे? ये टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल है बी, ये सी और डी, और सी और डी के बीच में बच्चे हम करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, जिसका नाम क्या बच्चे? गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर में से जब करंट पास होता है, और इसके रेजिस्टेंस जी ओम है, ये गैल्वेनोमीटर में से जब बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस, आपके पास करंट पास होता है बच्चा हमारे पास, तो एक वोल्टेज डेवलप होती है और ये एक डिफ्लेक्शन देता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से जब करंट पास होता है, तो ये गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ये बताता है बच्चे करंट कहां से कहां जा रहा है, और करंट कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। करंट कितना है ये नहीं बता सकता। ये एक बल्ब की तरह है, अगर आप गैल्वेनोमीटर को हटा दो तो क्या यूज कर सकते हो? बल्ब यूज कर सकते हो। बल्ब जल रहा है, करंट चल रहा है। बल्ब नहीं जल रहा, करंट नहीं चल रहा। तो गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन बताता है। सी से डी जा रहा है तो एरो एक डायरेक्शन में जाएगा, डी से सी जा रहा है एरो एक दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर मैं आपको बता देता हूं बच्चे, इस तरीके से होता है। आपके लैब के अंदर जो गैल्वेनोमीटर है वो वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर होगा। वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। यहां पर बच्चा हमारे पास 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर है। इसकी रेजिस्टेंस बच्चा हमारे पास जी ओम होती है। ये यहाँ पर मीटर ब्रिज कैसे बनाया जाता है? मीटर ब्रिज के अंदर बच्चे हम क्या लेते हैं बच्चे, ध्यान से समझना। हम 1 मीटर की एक अलॉय की वायर लेते हैं, 1 मीटर लंबी, तभी तो इसका नाम क्या है? मीटर। मीटर ब्रिज। यहां पर बच्चे हम 0 सेंटीमीटर से लेके आपके पास 100 सेंटीमीटर के लिए बच्चे हम क्या लेते हैं, एक आपके पास यहां पर एक वायर ले लेते हैं, जिसकी लेंथ एग्जैक्टली बच्चा हमारे पास किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। वन टू सर जो थ्री कल क्वेश्चन हमें आया था मीटर बॉक्स वाला, वो यही इसी पे बेसिस पे ये है? बिल्कुल इसी पे बेस्ड होगा बच्चे। अभी आप देखते चलना बच्चे, हमारे पास यहाँ पर बच्चे इस तरीके से आपके पास ये 100 सेंटीमीटर, ये अलॉय की वायर होगी।
ये अलॉय वायर होगी बच्चा हमारे पास, जो कि किसकी बनी होगी, कॉन्स्टेंट की बनी होगी, यूरेका की बनी होगी। आयुष याद है यूरेका? आयुष मैग्नेट, यस सर। 70% क्या और कितना है ना, याद है? मुझे तो याद है, लड़ा था ये मुझसे याद है। लड़का, लड़ा था मुझसे लड़का। तो ये बच्चा हमारे पास यूरेका हो सकता है, कॉन्स्टेंट हो सकता है, मैंगानीन हो सकता है, मैंगनीन हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। लेकिन अलॉय क्यों? रीजन, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर अलॉय बच्चा आप यूज करते हो, अगर आप अलॉय को यूज करते हो तो हीटिंग इफेक्ट थोड़ा कम होता है, हाई रेजिस्टेंस वेरिएशन रेजिस्टिविटी। कम हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये पॉइंट। अलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई होती है ना? हाँ बच्चे काफी, आपके मतलब कि नॉर्मल मान के चलो, हम उसके ऊपर नहीं जाते, फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाती है, फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाती है कि किससे ज्यादा किससे कम। अरे जी, अभी हमारा काम बच्चे इस बात को समझना बच्चे कि ये काम कैसे करता होगा, अभी हम उस डिस्कशन पे नहीं चलते। हमारे पास बच्चे ये 1 मीटर की लंबी वायर है, तो नाम मीटर वेज है, ये अलॉय की वायर। ये बच्चे हमारे पास पॉइंट आ गया ए और ये पॉइंट आ गया बी, ये वाला, और यहाँ पर बच्चे मैंने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। अभी बच्चे पता नहीं है कि आपको स्कूल में ये बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन बच्चे अगर स्कूल के अंदर बच्चे आपको ये बुलाएंगे तो याद रखना बच्चे, इसमें जब आप करंट को चेंज करोगे ना तो ये वायर जो होती है बच्चे हवा में उठनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बच्चे शरारत करते हैं, इस साल भी बच्चों ने शरारत की थी कि वो करंट की वेरिएशन करते, सर देखो ये इधर उधर भागनी स्टार्ट, टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है। ये बात ध्यान रखना, इसी बात से बात आई कि आपने इस वायर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रखना है और इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि एरिया एक जैसा है ए से बी के बीच में, ताकि बच्चा हमारे पास इसके अंदर से रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब देखिए यहां से बच्चा हमारे पास हम क्या लेते हैं, कॉपर स्ट्रिप लेते हैं बच्चे, कॉपर स्ट्रिप, ये एल शेप की बच्चे हमारे पास यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप होती है बच्चे, और यहाँ पर भी बच्चे हमारे पास एल शेप की क्या आ जाती है बच्चे, कॉपर स्ट्रिप आ जाती है। ये कॉपर स्ट्रिप होती है जो कि एल शेप की होती है। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप होती है बच्चे, जो कि हमारे पास किस शेप की होती है, एल शेप की होती है। फिर क्या होगा, ध्यान से समझिए, ये बच्चे हमारे पास एल शेप की क्या हो जाती है, कॉपर स्ट्रिप हो जाती है, ये ऐसे आ जाती है, ये कॉपर स्ट्रिप। ये ए पॉइंट है तो ये भी ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, क्योंकि बच्चे पॉइंट तो एक ही है बच्चे हमारे। अब देखिए यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, ये बच्चे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप और हम रख देते हैं, इससे 2 गैप बन जाते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये पॉइंट बच्चे अब मेरे पास सी आ गए। ए और सी के बीच में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस मेरे पास नोन होती है, यानी कि ये रेजिस्टेंस बच्चा हमारे पास नोन, यानी कि मुझे पता है बच्चे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। आयुष, इसी रेजिस्टेंस को आप रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हो, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो। रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर बच्चे क्या होता है, आपके पास कुछ बच्चे, आपके पास कुछ लीवर्स होते हैं, उन लीवर्स को इंसर्ट करने से या निकालने से आपकी रेजिस्टेंस के अंदर कोई चेंज आता है, तो ये बच्चे वेरिएबल है, यानी कि ये रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। सी से लेके बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है ये अननोन है, ये बच्चे आर ओम है और ये अननोन, ये अननोन है। और सी से बच्चे एक गैल्वेनोमीटर जा रहा है डी की तरफ, ये कहां पर है, ये बच्चा आपके पास गैल्वेनोमीटर आ गया जी प्रज्वल, और इसके साथ नीचे वायर के अंदर लगा दिया जाता है जे जॉकी बच्चे, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर जॉकी लगा दिया जाता है जी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर जॉकी, जॉकी कैसा होता है, जॉकी बच्चा हमारे पास ऐसा होता है। ये कलम देखिए बच्चे, पुराने टाइमों में आपके पास ऐसे कलम होती थी, हाँ या ना, देखा बच्चा आपने कभी, ऐसे कलम टाइप होता है, इसके पीछे कनेक्शन होता है, और ये बच्चे आपके पास क्या होता है, एक एंगल के ऊपर होता है। इस जॉकी से बच्चे आप इस वायर को जगह जगह पे प्रेस करते हुए जाते, पर क्यों करते हुए जाते, क्या फायदा, ये जॉकी या बच्चा हमारे पास जी, अभी आपको पता लगेगा, देखिए कैसे, अभी बच्चे आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कैसे। अब बच्चा अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि अगर मेरे पास यहाँ पर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है बच्चे, जरा बताओ,
बताओ ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है बच्चे? शाबाश। V by R ये बच्चा हमारे by पास R कहता equals है S by Q सबसे पहले बच्चे गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा। बिल्कुल, यहां से बच्चे कोई करंट नहीं जाना चाहिए। ये गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होना चाहिए। जब गैल्वेनोमीटर में से जीरो करंट पास होता है ना, तो ये गैल्वेनोमीटर का सेंट्रल पॉइंट होता है O, और इसके नीचे बच्चे एक एरो होती है। ये एरो अगर जीरो की तरफ है तो मतलब बच्चे करंट आपके पास, जो करंट है बच्चे जीरो पास होगा। ये जो सुई है बच्चे लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकती है, राइट हैंड साइड भी जा सकती है। अगर ये लेफ्ट हैंड जा रही है सुई तो करंट बच्चे लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अगर ये सुई बच्चे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरफ को झुक रही है तो करंट बच्चे राइट टू लेफ्ट जा रहा है। करंट बच्चे हमारे पास राइट टू आपके पास लेफ्ट जा रहा है। 2 सर मिनट जिस डायरेक्शन में झुकती है उस तो- डायरेक्शन में करंट जाता है हाँ कि बिल्कुल, बिल्कुल। मैं 1 मिनट अब बच्चे हमारे पास जैसे ये देखो करंट ऐसे जा रहा है, ये देखो बच्चे करंट ऐसे गया तो ये यहाँ पर झुक जाएगी। करंट अगर ऐसे जाएगा तो बच्चे ये ऐसे झुक जाएगा। मेरी बात समझिए, मतलब कि करंट के डायरेक्शन के हिसाब से ये जाता है। ये बता देता है कि करंट की डायरेक्शन के। और अगर ये सेंट्रल पॉइंट पर है, अगर ये बच्चा आपके पास सेंट्रल पॉइंट पर है तो करंट आपके पास क्या है? जीरो। और आप बोलोगे ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर। नंबर 1 बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, सी से डी कोई करंट नहीं जाएगा, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा। आपको देख के पता लग जाएगा एरो सेंटर में आ गया, मतलब कोई करंट पास नहीं हो रहा। और बच्चा हमारे पास दूसरी चीज क्या आ गई? पी से लेके बच्चा हमारे पास डिवाइड बाई एस इज इक्वल टू आर बाई क्यू। तो बताओ अननोन रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी बच्चे? बताओ पी क्यू डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? एस। और ऐसा करने से बच्चे आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। निकाल सकते हो? यस और नो? निकाल सकते हो बच्चे? यस और नो? यस यस। अब बच्चे हम इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। सर अभी तक क्या किया? अभी तक बच्चे सिर्फ इसका प्रिंसिपल आपको समझा। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए बच्चे हम ये सेटअप को बना देते कि ये जो सेटअप है और ये सेटअप है, ये सृष्टि। बोलो बच्चे, शाबाश, पहले आप बोलिए बेटा। सर ये ए और बी के बीच में क्या लिखा हुआ है? ए और बी के, हाँ यूरेका के बेटा। पास, क्या बच्चे? यूरेका के पास में सिंबल। ये वाला, यस सर। ये जॉकी है बच्चे जी, यानी कि जो ये डी है बच्चे, ये डी और जे एक ही चीज है बच्चे हमारे पास। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चे हम यहाँ पर कहानी का पहला पार्ट। किसी ने बोला कि मुझे अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है, और किसी ने बोला ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बच्चे, ये मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज का एक ही पर्पस है, मतलब एक ही बैलेंसिंग कंडीशन। चलो अगर हमें ये बात समझ में आती है तो अब हम आगे की तरफ को चलते हैं। अगर बच्चे हम यहाँ पर आगे की तरफ को चले, अगर बच्चे हम यहाँ से कहाँ की तरफ को चले बच्चे? शाबाश बोलो, आगे की तरफ को चले। अगर बच्चे हम यहां से आगे की तरफ को चले तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि जॉकी, ये बच्चे मैंने आपको बताया पेन की तरह होती है, इसके पीछे गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, गैल्वेनोमीटर सी से जुड़ा हुआ है। इस जॉकी को बच्चे सबसे पहले आप ए पॉइंट पर टच करते हो। कहां पर बच्चे उठाकर टच करते हो? ए पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले बच्चे आप क्या करते हो बच्चे? यहां पर इसको टच करते हो बच्चे आप ए पॉइंट के ऊपर। इस जॉकी को बच्चे आप उठाकर यहां पर टच करते हो ए पॉइंट के ऊपर। और फिर बच्चे आप एकदम से बच्चे फिर इसके बाद बी पॉइंट पर टच करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। तो याद रखना जो आपका गैल्वेनोमीटर है ये वाला गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन बच्चे अगर आपने ए पे टच किया, अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो जब आप बी पे टच करो तो बिल्कुल इस तरफ में जानी चाहिए, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स पे जानी चाहिए। और अगर नहीं जाएगी तो मतलब आपका सेटअप बेकार है, आपने कोई चीज गलत इसमें जोड़ दी गई है। सबसे पहला काम यही होता है,
आपको टीचर अगर स्कूल में पूछेगा तुम कैसे पता करोगे कि अरेंजमेंट सही है कि गलत है? आप बोलोगे मैं जॉकी को ए पे टच करूंगा वोल्टेज भी लगाने के बाद और बी पे, पर क्यों? ऐसा आपके आंसर आएगा क्यों इसको एक्सट्रीम एंड पे, ये 0 है सेंटर पे, क्यों बच्चे अगर ये यहाँ पर जा रहा है तो दूसरी बार यहाँ जाना चाहिए, या फिर बच्चा अगर पहली बार यहाँ जा रहा है तो दूसरे एंड पे यहाँ जाना चाहिए, क्यों बच्चे इसको एक्सट्रीम एंड्स पे जाना चाहिए? जब एक बार इस जॉकी को आप ए पे टच करो और बी पे टच करो, अभी पता लग जाएगा। आपने टच कर दिया, 2 मिनट रुक जाए बच्चे, उसके बाद आपकी बात मैं सुनूंगा। उसके बाद बच्चे आपने टच करने के बाद ये बिल्कुल वेरीफाई कर लिया कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे टच किया तो गैल्वेनोमीटर यहाँ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब आप जॉकी जे को ए से धीरे से प्रेस करते हुए आगे लेके आना शुरू करो, आगे लेके आना शुरू करो, और बच्चे आप आगे चलते रहे, जॉकी को लेके आगे लेके चलते रहे। आपके जॉकी का कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? वायर के साथ, ताकि बच्चे कनेक्शन बन सके, और ये चलता रहेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता रहेगा, और कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां गैल्वेनोमीटर आपको क्या देगा बच्चे? 0 डिफ्लेक्शन। यानी कि इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है बच्चे वो 0 पे आ जाएगी, बिल्कुल सेंटर पे। तभी तो बच्चे आप बोल रहे थे यहाँ पर अगर इस एंड पे है और यहाँ पर अगर इस एंड पे है तो बीच में कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन सेंटर में जरूर है, तो आपको नल पॉइंट मिल जाएगा। अब आप इस जे को क्या बोल दोगे बच्चे? आप इस जे को बच्चे यहाँ पर बोल दोगे नल पॉइंट, आप इसको बोल दोगे नल पॉइंट। अब बच्चे बताओ ए से लेके जे अगर एल मीटर है तो बताओ बच्चे जे से लेके बी कितना बच्चा? 100 माइनस है। और बच्चे रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चे? बताओ जरा। लेंथ के। तभी तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले बताया इस वायर का क्रॉस सेक्शन हर जगह पे सेम होना चाहिए। इस वजह से बच्चे अब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, क्योंकि करंट IG 0 हो गया, तो जो P की रेजिस्टेंस है और AJ की जो रेजिस्टेंस है, आपके पास P डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ AJ इज इक्वल टू R अननोन रेजिस्टेंस और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कौन सा पार्ट बच्चे? JB। ये जो S वाला पार्ट है बच्चे वो ये वाला है बच्चे, जो S वाला पार्ट है बच्चे वो हमारे पास AG बता रहा है, और जो Q वाला पार्ट है बच्चे वो हमारे पास हमें क्या बता रहा है बच्चे? JB बता रहा है, क्योंकि बच्चे रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे। इस वजह से बच्चे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो L और R डिवाइडेड बाय JB, तो ये बच्चे 100 माइनस ऑफ है, और इसको अगर इंटरचेंज करेंगे तो बताओ अननोन रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? अननोन रेजिस्टेंस इज P इंटू 100 माइनस ऑफ L अपॉन L, और इसको यूज करके बच्चे हम क्या निकाल सकते हैं? अननोन रेजिस्टेंस जी। तो ये बच्चे हमारे पास है बेसिक एक प्रिंसिपल। जब आप जॉकी को लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हो तो बेसिकली आप नीचे वाली रेजिस्टेंसेस को चेंज कर रहे हो और आप इस कंडीशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी लेंथ होगी, कहीं ना कहीं बच्चे कोई ना कोई एक ऐसी लेंथ होगी जहां पर P ये तो बच्चे फिक्स होती है और R और Q चेंज होती रहती है। क्यों? आप जॉकी आगे लेके जा रहे हो, इस पोर्शन की रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, JB की कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं बच्चे कोई ना कोई तो ऐसी लेंथ होगी जहां पर P डिवाइडेड बाय इस लेंथ की रेजिस्टेंस और R और नीचे वाले लेंथ की रेजिस्टेंस आपस में इनकी रेशियो सेम होगी। गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे देता है और आप बोलते हो कि ये अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसलिए P डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 100 माइनस L। अब आपके क्वेश्चन मोस्ट वेलकम है। ए से जे तक मतलब जैसे हमने बनाया साइड पे, तो ए से जे तक हमारा S ओम का S बेसिकली जो S है बच्चा हमारे पास वो आपके पास ए से जे जो रेजिस्टेंस है वो S रिप्रेजेंट हो रहा है बच्चे। और सर जो हमारा 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर ये लेंथ है, पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस सेम है हमारी। हाँ बच्चे सब कुछ सेम है, आपका एरिया सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है बच्चे, आपके पास एरिया सेम है, मटेरियल सेम है बच्चे, आप एलॉय वायर यूज करते हो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम है,
इस वजह से बच्चे, बाकी सारी चीजें सेम है, तभी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है बेटा, क्लियर है। ठीक है। और कोई बच्चा सर, बोलो। तो यहाँ पे हमेशा जो सेकंड रेजिस्टेंस है ऊपर आर ओम वाली, वही हमेशा अननोन रहेगी या पहले वाली भी हो कोई भी सकती हो है? सकती है, कोई भी हो सकती है। अब आपको बेसिक आइडिया चाहिए, अब टीचर आपके दिमाग के साथ खेल सकता है, ओके। टीचर आपके दिमाग के अरे- साथ खेल सकता है। बोलो। हाँ अब जैसे सिंपल, जैसे क्वेश्चन अगर हमें आए अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का, तो हमें कोई एक ही रेजिस्टेंस देगा। हाँ, वो आपको एक रेजिस्टेंस देगा, नीचे से एक बैलेंसिंग लेंथ। इसको बच्चे कई बार जो एल लेंथ होती है, बैलेंसिंग लेंथ, हाँ सर, बैलेंसिंग लेंथ भी बोल देता है कई बार टीचर इसको। क्वेश्चन में पता लग गया था। हाँ, इसको टीचर बैलेंसिंग लेंथ भी बोल देता है, जे पॉइंट को नल पॉइंट भी बोल देता है, नल पॉइंट लेंथ भी बोल देता है। तो बड़ा आसान है बच्चे, बहुत आसान है बच्चे, अगर आप करने जाओगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक, और किसी बच्चे का कोई डाउट? बोलो। सर बी से सी वाली तो अननोन रेजिस्टेंस होती है, तो कौन से वाले हमेशा जब बच्चे? हमें रेजिस्टेंस देगा अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो वो मीटर बॉक्स वाली रेजिस्टेंस ही देगा। बेटा देखिए, यहाँ पर टीचर जो भी बच्चे हमें क्वेश्चन देगा, वो टीचर के जुरिडिक्शन पे है, मतलब कि टीचर उसको कैसे मैनिपुलेट करता है या क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करता है। मतलब कि इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पी ही नोन होगी, आर अननोन होगी बच्चे। हो सकता है पी अननोन हो, आर नोन हो बच्चे। हो सकता है बच्चे यहाँ पर टीचर बोल रहा है कि एक एक रेजिस्टेंस है, दो दो भी हो सकती है, सीरीज में हो सकते हैं, पैरेलल में, थर्मोकपल, बहुत कुछ हो सकता है। आपको वहां दिमाग लगाना है बच्चे, आपको बेसिक प्रिंसिपल पता, आगे सिचुएशन में भी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। बोलो बोलो बच्चे। सही, हम 100 सेंटीमीटर ही। हेलो। सर, हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल बोल तू। सर, ए से बी की लेंथ हमेशा 100 सेंटीमीटर ही होगी या हाँ फिर बिल्कुल, अगर वो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बोल रहा है तो यस, ये बच्चा 100 सेंटीमीटर ही देगा बच्चे। ठीक है बेटा, चले आगे। यस सर। चलो सर अब, हाँ बोलो। फिर मतलब जे जब अगर नल पॉइंट पे ना हो तो मतलब उसका सी से डी पॉइंट जो भी लेंथ फिर होगा वो वहां पर करंट पास कर रहा है। अगर नल पॉइंट नहीं है, हाँ, फिर करंट चल रहा है, तो गैल्वेनोमीटर आपको एक डिफ्लेक्शन देता रहेगा, मतलब सी से जी कोई ना कोई करंट पास कर रहे, चाहे सी से जे चाहे जे से सी, कोई ना कोई करंट पास हो रहा है, ठीक है सर। जिसका पोटेंशियल ज्यादा जिसका कम है। ठीक है बेटा, तभी तो जी बच्चे आप साइड पे उसको लेके जाते हो, ये चेक करने के लिए कि अगर ए और बी पे गैल्वेनोमीटर एक्सट्रीम डायरेक्शन में ना जाए तो इसका मतलब आपको बीच में नल पॉइंट नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम एंड्स पे जाने का मतलब है कि अगर ये ए पॉइंट पर लेफ्ट पे जा रहा है, बी पॉइंट पर राइट पे जा रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं नल पॉइंट जरूर मिलेगा। और अगर ये दोनों तरफ एक ही तरफ को जा रहा है तो मतलब बीच में आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मेन मतलब सर इसलिए एक्सट्रीम्स पे लेके जाते हैं ताकि पता लग सके कि नल पॉइंट बीच में है या नहीं। हाँ बिल्कुल, कि आपको एक आइडिया हो जाता है, अच्छा ये यहाँ पर लेफ्ट पे जा रहा है, यहाँ पर राइट पे जा रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं तो सेंटर पे आएगा ही आएगा ना, तभी तो वो लेफ्ट टू राइट कहीं ना कहीं जाएगा बच्चे, शिफ्ट मार रहा है ना वो, आया ना। जी सर। ठीक है, चलो अब बच्चे हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक आपके पास बच्चे मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का रफ सा बच्चे डायग्राम, ये 100 सेंटीमीटर है, 0 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर। ये बच्चे हमारे पास है यहाँ पे 10 ओम, और ये बच्चे आपके पास x, और ये बैलेंसिंग लेंथ टीचर ने आपको दे दी है बच्चे यहाँ पर, एंड द बैलेंसिंग लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, और टीचर मुझे बोल देता व्हाट इज अननोन रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे बच्चे? 10 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 60, और दिस विल बी इक्वल टू कैंसल आउट, एंड ये बच्चा हमारे पास कैंसल होके 2 और 30, और ये बच्चे 50, तो x इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? 15। मुश्किल है क्वेश्चन? नो सर। मुश्किल है क्वेश्चन बच्चे? बड़े आसान क्वेश्चन है।
इससे आसान क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या होगा, मुझे एक बात बताओ। सिर्फ आपको नीचे बैलेंसिंग लेंथ ही तो देखनी है यार, कि यहाँ पर 40 है, वहां पर बच्चे 60 है, 10 के नीचे 40, x के नीचे बच्चे 60, और इक्वेट करके बच्चे आंसर निकाल देंगे। इससे मुश्किल क्वेश्चन कहाँ आ सकता है, बोलो बोलो बोलो। अभिषेक की आवाज तो आई नहीं, चल सृष्टि को मौका देते हैं। सृष्टि तू बोल। सब नल पॉइंट की क्या बात हो रही थी? कि नल पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर जे होता है, यहाँ पे राइट हैंड साइड से जे की तरफ को एक नल पॉइंट होता है, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ को जाकर एक नल पॉइंट होता है। इस नल पॉइंट पर आते ही बच्चे आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देता है। क्या देता है बच्चे आपके पास? जीरो डिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट को आप नल पॉइंट बोलते हैं, और इस लेंथ को आप क्या बोलते हो बच्चे? बैलेंस। हाँ आप बोल बच्चे। यस। पे हम मतलब रेजिस्टेंस बैलेंसिंग करते हैं तो रेजिस्टेंस का रेशियो देते, तो आपने यहाँ पे लेंथ का रेशियो ले लिया 40/60। हाँ बोलो आगे। तो मेरे को वो समझ में नहीं आया, लेंथ का क्यों लिया रेशियो? अच्छा लेंथ का नहीं लेना चाहिए था, आपको लग रहा है 40/60 क्यों लिया? यस सर, वही पूछ रहा हूँ कि हम रेजिस्टेंस का रेशियो लेते हैं ना, तो आपने यहाँ पे लेंथ का लिया है, वो पूछ रहा हूँ। ओके सपोज कि बच्चे ये मेरे पास ए है और ये बी है, तो डेफिनेटली बच्चे बात तो तू सही कर रहा है 10/x, और मुझे रेजिस्टेंस ऑफ ए जे चाहिए, और नीचे बच्चे रेजिस्टेंस ऑफ मुझे बी जी चाहिए बच्चे 10/x। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है रो और लेंथ, तो लेंथ बच्चे आपके पास 40 फिर सेंटीमीटर बाकी सारा अपॉन कांस्टेंट एरिया ए है बच्चे हमारे पास। और बच्चे नीचे है, इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है क्योंकि मटेरियल एक है, लेंथ है कैंसिल आउट हो 50 गया। सेंटीमीटर, और एरिया बच्चे ए है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर 10/x इज इक्वल टू 40/60। इस वजह से बच्चे हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? 15 आपके पास ओम आ जाएगा। ठीक है बेटा, यस अब बताओ बच्चा, ठीक है ये वाली चीज? यस। तो ये चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल तरीके से आती है, ये चीज बच्चा हमारे पास बड़े सिंपल तरीके से आती है। जी अब बोलो बच्चे नेक्स्ट। कोई और डिफिकल्टी तो नहीं किसी बच्चे को? नो। चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चे हमारे पास। क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास? इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है बच्चे, in the meter bridge experiment, the resistance on the left side gap, left hand side gap, the left hand side gap is 2 ohm। ये बच्चा हमारे पास 2 ohm है। And यही the क्वेश्चन आया था। resistance on the and the resistance on the and the resistance on the right hand side gap, राइट हैंड साइड गैप इज 3, आपके पास अननोन। ये बच्चा हमारे पास अननोन है बच्चा, ये अननोन है। द बैलेंसिंग लेंथ, द बैलेंसिंग लेंथ, द बैलेंसिंग लेंथ, द बैलेंसिंग लेंथ increases by 20 centimeter, increases by 20 centimeter if the resistances are interchanged। अगर बच्चे रेजिस्टेंसेस आर क्या की जाती हैं बच्चे? इंटरचेंज कर दी जाती हैं। द रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज। कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द, क्या बोल रहा हूँ बच्चे? शाबाश बोलो बच्चे, अननोन रेजिस्टेंस। कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। यानी कि बच्चे मुझे यहाँ पर क्या निकालनी है बच्चे? अननोन रेजिस्टेंस को निकालो। स्टार्ट करते बच्चे सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं बच्चे। सॉल्यूशन क्या है बच्चा हमारे पास, ये देखते हैं बच्चे। हमारे पास मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर देखा जाए बच्चे, ये बच्चा हमारे पास है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट।
ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, और इस मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के अंदर बच्चा हमारे पास क्या चीज आ गई, ये आपके पास है, ये बच्चा हमारे पास है 2 ओम, और ये बच्चा हमारे पास x ओम। ये बच्चा गैल्वेनोमीटर है जी, और ये बच्चा आपके पास बैलेंसिंग लेंथ किसके बराबर आ गई, L के बराबर आ जाएगी। तो बाकी की लेंथ कितने के बराबर है, 100 माइनस ऑफ L। ओके, सेकंड केस, अगर बच्चे हम रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज कर देते हैं, ये x आ गया और ये बच्चा हमारे पास 2 ओम आ गया, ये x ओम और नीचे बच्चा हमारे पास क्या आ गया, 2 ओम आ गया, ये बच्चा हमारे पास x ओम और ये बच्चे 2 ओम आ गए, और ये बच्चा हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जी। अब बैलेंसिंग लेंथ कितने के बराबर आ जाएगी, L प्लस ऑफ 20। अगर L प्लस ऑफ 20 है तो बच्चे ये आपके पास, ये बच्चा आपके पास 80 माइनस ऑफ L हो जाएगा बच्चे, है ना। अब बच्चे हमको यहाँ पर ये बताना, यहाँ पर बच्चे मुझे यहाँ पर ये चीज बतानी है बच्चे, क्या अब इन दोनों सिचुएशन से अननोन रेजिस्टेंस क्या होगा जी। कोई बच्चा बताए पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी इससे बच्चे, 2 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स x डिवाइडेड बाई 100 माइनस। दूसरे से क्या इक्वेशन बन जाएगी बच्चे, x अपॉन 2 इज इक्वल टू L प्लस 20 बाय 80 माइनस L। सिंपल, इसके रेशो को इसकी रेशो से बच्चे इक्वेट करना। yes. अब मेरी बात समझ, यानी कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर 100 माइनस L अपॉन L इज इक्वल टू x बाई 2, ये पहली इक्वेशन से आ रहा है। यहाँ से बच्चे आपके पास ये चीजें आ रही हैं, तो इनकी मानस हम क्या करेंगे बच्चे, बताओ जरा मानस। इसका बच्चा हमारे पास जो ये 100 माइनस L बाई L है मानस, और इसका बच्चे जो हमारे पास L प्लस 20 और 80 माइनस L, इनको आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट कर देते बच्चे इक्वेट। अगर इक्वेट कर देते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 माइनस L बाई L इज इक्वल टू L प्लस 20 अपॉन 80 माइनस ऑफ L। क्रॉस मल्टीप्लाई करते, अगर बच्चे हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बताओ क्या चीज आ जाती है, शाबाश। अगर बच्चे मैं इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ क्या चीज आ जाती है, शाबाश। अगर बच्चे हम इसको आपस के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बताओ बच्चा हमारे पास क्या चीज आ जाती है बच्चे। आप अगर बच्चे इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या चीज आ जाएगी, ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 8000 माइनस ऑफ 80L प्लस ऑफ माइनस ऑफ 100L माइनस ऑफ 100L एंड प्लस ऑफ L स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस ऑफ 20L। ये L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 800, ये 180, दूसरे सामने जा 8000 आएगा, सॉरी 8000 इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 200L, ये 2 0 कैंसिल, L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अगर L 40 सेंटीमीटर है तो X निकल जाएगा, कैसे बच्चे, 2 बाई L इज इक्वल टू X अपॉन 100 माइनस। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज कर लूंगा, 2 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू, अब आपके पास L की वैल्यू डाल दीजिए, बोलो क्या चीज आ जाएगी, ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास 40 इज इक्वल टू X अपॉन 100 माइनस L, तो 100 माइनस 40 कितना आ जाता है, 60। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल 2 और ये कितना आ जाएगा, 3। देयरफॉर बच्चा अननोन रेजिस्टेंस कितने के बराबर है बच्चे, जी बोलो सर। ये दो रिएक्शन को, सॉरी दो इक्वेशन को, रिएक्शन बोल रहा हूँ सर, गलती से बोल रहा, दो इक्वेशन को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को ऐड भी कर देते तो हम लोग का x का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाता। बहुत बढ़िया, गजब है ना। मैथ्स है ना, मैथ्स किसी को दहेज में नहीं मिल सकता ना, मैथ्स तो कमाना पड़ता है, मैथ्स तो बेसिक सेंस है ना। तो कर सकते हैं, आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बता। यस सर, सेम ही आ रहा है। ये क्वेश्चन बच्चे आईआईटी एडवांस के अंदर पूछा गया था, ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास आईआईटी एडवांस के अंदर पूछा गया था जी। अभी भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। शाबाश सर, एडवांस में इतना इजी क्वेश्चन आता है बेटा, जब आप देने बैठते हो तो पता लगता है ना। वहाँ पे एग्जाम क्लास में करना बहुत इजी है बच्चे, एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म करना मुश्किल है।
ऐसे तो बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं क्लास के अंदर हीरो होते हैं, वहां पर जाते ही बच्चे पहले 2-3 क्वेश्चन नहीं निकले हवा टाइट हो जाती है बच्चे वहां पर, ठीक है, तो वहां का माहौल ही अलग होता है, क्यों? ये बात है। चले आगे। पहले से ही बहुत सारी होती है। बात प्रैक्टिकल है सर यहाँ आप स्कूल के आप एग्जामिनेशन में हो जाता है ऐसे। हाँ तो एग्जामिनेशन स्कूल के एग्जाम के अंदर कई बार हम अपना रोल नंबर से ही नहीं लिख पाते, बोर्ड का बच्चे बोलो वहां पर बोर्ड में वर्ड्स में लिखना होता है ना अपना रोल नंबर, वो नहीं बंदा वो घबरा जाता है, तो 22 लाख वगैरह लिखना, तो तू क्या लिख रहा है मतलब पूछता तू क्या लिख रहा है, तो आप खुद सोचो यार हम अपना रोल नंबर नहीं लिख सकते यार, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हैंडल करना बहुत मुश्किल है बच्चे। चलो आज ये देखो ना उसको टेंशन पड़ी है स्कूल के एग्जामिनेशन की, प्रज्वल को सर डेरिवेशन भी करवा देना तो उसको टेंशन पड़ी हुई है स्कूल की, आने पेपर आने वाले हैं तेरे, हो भी गए सर शुरू। तो फिर हो गए तो काहे टेंशन ले रहा है, कब हुए पेपर? देना सर अभी हाँ सर, कल से शुरू थे सर। इधर क्या क्या सिलेबस आया था? सर फिजिक्स के पहले 4 चैप्टर। पर मैग्नेटिज्म तो खींच गया वो। हाँ जी सर। भाई दिनेश का दिमाग खराब, दिनेश ही है अभी भी, यस सर। और उसका जब से ब्याह हो रखा तब से गुमसुम ही हो गया वो उसका दिमाग खराब हो रखा है। हाँ तो वो बच्चे कहते मैं बोला ब्याह के बाद क्या हुआ, कैसा अब चुपचाप रहने लग गया, मैं बोला बगैर से बच्चे अभी तुमको पता है बच्चे बच्चे जो है वो जो होते हैं ना जो तुम्हारे बच्चे होते हैं कहते हैं सर आपके लिए खबर लेके आया, मैं क्या कहता सर शादी के बाद बोल रहा है भूल गया बेटा वो सारी खुद यहाँ पे निकाल रहा है 4 चैप्टर उसको बोल रहा तेरे को दे पेपर पढ़ने को, हो गए सारे पेपर खत्म हो गए हैं, रहता कोई एक आधा? नहीं सर अभी तो शुरू है। अच्छा फिजिक्स का हो गया कि होना है? हो गया सर। क्या तो मुझे बता तो देना था काके, तू तभी तो तेरी आवाज बैठी हुई है, क्या क्या पूछा था दिनेश ने? सर डेरिवेशन ही मेन होती है पेपर में सुन के। तो स्कूल में हुआ था घर पे हुआ था? घर पे ही आ रहा सर। बोला क्या बात कर रहा है, कहे थे तू गलती से टॉप मत कर जाना जान पूछ के कर लेंगे। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, तू इतना काहे घबरा रहा है, देख भाई तू ध्यान रखना ज्यादा करेक्ट मत कर देना क्वेश्चन, तेरे को तो ये बोलना पड़ेगा भाई देख ज्यादा करेक्ट मत कर देना क्वेश्चन, ठीक ठाक कर लेना, ठीक है चलो आगे चलते हैं तो टेंशन क्यों ले, बल्कि मैं तेरे को बोलने वाला था भाई क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन गलत भी कर देना, ठीक है पूरे मत कर देना ठीक क्वेश्चन, पता लगे सारे क्वेश्चन ठीक करके चला हुआ है, चल आगे चलते हैं बच्चे। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये चीज बच्चे आपके पास आ जाती है और ये बच्चे आपके पास आ गए मीटर ब्रिज। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चे, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चे हमारे पास, हमको ध्यान इस बात का रखना बच्चे, हमको फोकस इस बात का ध्यान रखना बच्चे कि आप कभी भी गलती से भी बच्चे इसके अंदर रेशो वाला कॉन्सेप्ट ना भूल जाए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखिएगा क्वेश्चन अब कैसे आएगा, बच्चा बोल रहा था ये ऐसा बना दिया, बड़ा अजीब सा बना दिया, और ये बच्चे आपके पास गैल्वेनोमीटर है जी, और ये बच्चे आपके पास 3 ओम आ गया, ये 2 ओम आ गया, और ये बच्चा अननोन आ गया बच्चे, और ये बच्चे आपके पास बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ बच्चे मान लो 40 सेंटीमीटर है, आपको अननोन रेजिस्टेंस बतानी है बच्चे। आप बताओ ये 2 है ये x है, ये आपस में किसमें बच्चे बोलो शाबाश, 2 + x हो जाएगा। बस वही बात है बच्चे हमारे पास, मतलब कि क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, क्या हिम्मत है उसकी, और ये 60 रह जाएगा बच्चे हमारे पास, बोलो क्या चीज है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2x/2 + of x, और बच्चे सामने कितना आ जाएगा 40/60 आ जाएगा, और ये बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 3 × 2 + of x डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 4/6, यानी कि बच्चे हमारे पास 2/3, ये बच्चे हमारे पास कितना आ जाता है 9 2 + of x इज इक्वल टू बच्चे 4x, और ये बच्चा हमारे पास 18 + of 9x इज इक्वल टू बच्चे 4x, अरे ये नेगेटिव में आ रहा है, कोई गड़बड़ होगी है? 60 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ ले ली, ये रेजिस्टेंस कम आएगी, उल्टा होना चाहिए, ये नीचे बैलेंसिंग लाइन तो उल्टी कर गया मैं, तभी कुछ गड़बड़ हुई, रेजिस्टेंस बहुत बड़ी थोड़ी ना आएगी, ये तो बहुत छोटी आएगी, ये तो 3 से बहुत छोटी आएगी,
ये 60 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर। अब Yes. वो x और x कट जाएंगे फिर। हाँ देखते हैं, रुक जा। अरे काटते हैं तो काहे इतना इमोशनल हो जाता है यार तो अभिषेक। अभिषेक आज रात को क्या खाने में क्या खाया? ऐसे पराठे। बेटा पराठे खाएगा बेटा, रात को देखेगा भाई पराठे गले तक ही आते हैं बच्चा रात को। ऐसे फिर x तो कट ही जाएगा। देखते क्या है बच्चे, देखते कहीं पर मैं पहले डाटा जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया वो भी तो देख लूं। वो बुक वाले ने भी सर एक्स कट जाएगा सर पूरा। हाँ सर इसमें कट सब जाएगा। वैल्यू कितनी निकाल रहे हैं? एक मिनट रुक जा। अबे यार ये बुक ने ना कुछ गड़बड़ कर दिया, एक मिनट बेटा। ये बुक वाले ने भी कुछ खा पी के परोठे खा के पेपर बनाया होगा। इसको बच्चे बाद में देखते हैं, मैं पहले करेक्ट करूंगा फिर देखूंगा बच्चे कोई कमी रह गई है इस क्वेश्चन में बुक वाले के अंदर। चलो कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। SK शर्मा जी हैं, इन्होंने नई बुक लिखी है तो हो जाती है। पिछली बार भी कई गलतियां निकली इनकी बुक्स के अंदर। चलो सो बच्चे क्वेश्चन तो ऐसे आना चाहिए, भावनाओं में वो बह गए कहीं पर और बच्चे वो क्वेश्चन नहीं बना पाए सही। मैं सही क्वेश्चन ढूंढकर आपको करवा। भावनाओं में करंट गलत बह जाएगा। अब बेटा करंट ही गलत नहीं बह गए, रेजिस्टेंस भी गलत लगा के बच्चे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। सो बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया पोटेंशियोमीटर। बच्चे जो नेक्स्ट डिवाइस है बच्चे पोटेंशियोमीटर, भाई साहब बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हमारे पास है बच्चे अ डिवाइस बेस्ड ऑन विच इज बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड है बच्चे बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। ये भी बच्चा हमारे पास नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है बच्चे। नल डिफ्लेक्शन मेथड बेस्ड ऑन नल गैल्वेनोमीटर भी नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड। तो ये भी नल डिफ्लेक्शन, लेकिन क्या है वो हम समझेंगे। ये एक नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड है बच्चे कि आपके पास सेम पोटेंशियल के बीच में करंट नहीं चलता। इसका मतलब है बच्चे कि हमारे पास सेम पोटेंशियल के बीच में करंट नहीं चलता। मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर मैं आपको ये बोल देता हूँ ये वोल्टेज है V, और ये बच्चा हमारे पास एक और वोल्टेज है बच्चे V। फोकस करना बच्चे, इनके पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और ये बच्चा आपके पास एक रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल R, ये भी V है ये भी V। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना करंट फ्लो करेगा देख लेते हैं जरा। यानी कि बच्चा अगर मान लिया जाए कि मैं बोलूं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और B के बीच में, A और B के बीच में पोटेंशियल निकालना है। अगर हम और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हम इसको V डैश कर देते हैं और मान लेते हैं कि बच्चा हमारे पास यहाँ से करंट गया, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पहुंचा और यहाँ पहुंच गया और बच्चा हमारे पास करंट था I, और ये बच्चा हमने यहाँ पर ऐसे करके एक सर्किट को तैयार कर दिया। किरचॉफ रूल क्या बोलता है बच्चा हमारे पास, माइनस ऑफ V डैश माइनस ऑफ V, क्योंकि देखो प्लस ऑफ V डैश एंड माइनस ऑफ V, एंड बच्चे माइनस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा I इंटू R इज इक्वल टू 0। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर I की वैल्यू कितने के बराबर है V डैश माइनस V अपॉन आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब सपोज कि आप ये बोलते हो कि A और B का पोटेंशियल निकालना है, VA माइनस ऑफ बच्चे I इंटू R इज इक्वल टू V। नल डिफ्लेक्शन, जब नल डिफ्लेक्शन होता है, मान लो कि यहाँ पर बच्चे मेरे पास एक छोटा सा गैल्वेनोमीटर है, ये रेजिस्टेंस के पास एक छोटा सा गैल्वेनोमीटर, या यहाँ लगा लो कहीं पर भी लगा लो, और बच्चा हमारे पास VA माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास आपके पास I, तो V डैश माइनस ऑफ V अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई R इज इक्वल टू बच्चे VB होना चाहिए। और बच्चे VA माइनस ऑफ VB इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या होना चाहिए V डैश माइनस ऑफ V। अब बच्चे हम बोलते हैं कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को 0 डिफ्लेक्शन शो करनी चाहिए कि ये बच्चा आपके पास I 0 होना चाहिए, और I 0 होने का मतलब बच्चे आपके पास क्या होना चाहिए बताओ, V डैश माइनस V इज इक्वल टू 0, यानी कि V डैश इज इक्वल टू, यानी कि जब दो टर्मिनल्स के अक्रॉस एक जैसा पोटेंशियल होगा देयर विल बी नो करंट फ्लो।
यानी कि नल डिफ्लेक्शन आपको क्या बोलता है, दो पॉइंट्स के बीच में करंट नहीं चल रहा है, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चा हमारे पास ये हुआ, इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि दोनों पॉइंट्स का ए और बी का पोटेंशियल बच्चे सेम है, तो बच्चे किसी किस्म से कोई करंट नहीं चले। क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है ये वाली बात बच्चे? नहीं सर, ये समझ नहीं आया सर, रिपीट कर बोलो दीजिए। क्या नहीं समझ में आया बच्चे, बोलो। सर पहले जैसे हमने आई और वी निकाला, उसके बाद हमने इनको जीरो के इक्वल कैसे किया, वो नहीं समझ आया। क्या बच्चे, किसको किसको इक्वल किया? सर जैसे आई और वी निकाल लिया ना, फिर उसके बाद ये जो करंट को जीरो करने के लिए वी डैश माइनस वी को जीरो के इक्वल किया, वो नहीं समझ आया सर, क्यों मतलब क्यों कर रहे हैं। करंट को जीरो करने के लिए वी डैश माइनस वी जीरो नहीं किया, हमने ये माना कि बच्चे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे। क्यों बच्चे, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन। आई बात समझ? ठीक है सर। अब ये बोल के चल रहे कि ए से बी कोई करंट नहीं चल रहा, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी पॉइंट के बीच में आपका पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। इसको बच्चे हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना बच्चे, कि बिटवीन सेम पोटेंशियल करंट कैन नॉट फ्लो, बिटवीन सेम पोटेंशियल करंट कैन नॉट फ्लो, बिटवीन सेम पोटेंशियल the current cannot flow, ये current cannot flow। जी लगी बात पता बच्चे आपको, ये वाली पहली बात, ये बात पता लग गई बच्चे आपको, ये बात बच्चे पता लग गई आपको, हाँ है ना बच्चे? इससे बच्चे हम क्या निकालते हैं, इससे बच्चे हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं बच्चे, इस पोटेंशियोमीटर से वी कंपेयर ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स, ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। यहाँ पर ईएमएफ ऑफ द टू सेल बच्चे हम निकालते हैं, या फिर बच्चे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, बिटवीन द टू पॉइंट्स, बिटवीन द टू पॉइंट्स। या तीसरा बच्चे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। या फिर बच्चे हम इससे इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी सेल। अगर बच्चे हम बात करते हैं किसकी, पोटेंशियोमीटर, अगर बच्चे हम पोटेंशियोमीटर के ऊपर फोकस करें, ये बच्चा हमारे पास नाम से पता लग रहा है पोटेंशियो, यानी कि ये पोटेंशियल को मेजर करता है। जहां पर पोटेंशियल इक्वल आ जाता है, करंट फ्लो नहीं करता है, और इसी की मदद से बच्चे हम अननोन चीजों को निकालना शुरू कर देते हैं। पर बच्चा बोलता है कैसे, कैसे, इसके लिए फिर मुझे एक काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर बच्चे अब मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बच्चे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट हमेशा वीक रहने की कोशिश करेगा, ये वाला पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपका वीक रह जाएगा बच्चे। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जिस दिन बच्चा आपका ठीक हो जाएगा, उस दिन बच्चे पोटेंशियोमीटर का कोई क्वेश्चन गलत नहीं। क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट? सपोज कि बच्चे मेरे पास यहाँ पर एक कुछ लेंथ की वायर है, वायर है ये अलॉय की वायर है, कुछ लेंथ है बच्चे, मान लो 50 सेंटीमीटर लेंथ वायर है। क्या 500 सेंटीमीटर हो सकती है? हो सकती है भाई। क्या बच्चे 1000 मीटर की हो सकती है? हो सकती है भाई, जितनी मर्जी बड़ी ले लो। इसके नीचे बच्चे हमने यहाँ पर क्या लगा दी, एक वोल्टेज लगा दी, ये वोल्टेज लगा दी। और ये वोल्टेज बच्चे इसकी रेजिस्टेंस भी दे सकता है टीचर ऊपर आपको, वायर की बच्चे दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चे। और बच्चे हमारे पास नीचे वोल्टेज लगा दी 100 वोल्ट बच्चे, तो करंट चलेगा, और करंट बच्चे हमारे पास इसके थ्रू चलेगा। अब एक बात है बच्चे, यहाँ पर इस वायर के हमारे पास कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस होगी, उस रेजिस्टेंस की वजह से बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चलेगा बच्चा, आपके पास एक करंट चलेगा। मान लिया जाए कि बच्चा हमारे पास एक करंट चला आई, तो बच्चा बताओ V इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, आपके पास I इंटू R। और बच्चे रेजिस्टेंस करंट कांस्टेंट रखना है, एरिया भी वायर का कांस्टेंट रखना है, तो I इंटू रो इंटू L अपॉन A। अब एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं इस वायर में ट्रेवल करता हूं फ्रॉम A टू B, कौन कौन सी चीजें चेंज होंगी A टू B? बताओ बच्चे, क्या आपका करंट चेंज होगा? बिल्कुल नहीं।
क्या रजिस्टिविटी चेंज होगी? बिल्कुल नहीं। लेंथ चेंज क्या होगी। एरिया चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपके बच्चे लेंथ, और बच्चे इस वजह से हम क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट है, k इंटू एल, और बच्चा हमारे पास v बाई एल इज इक्वल टू आ जाएगा k, एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, शाबाश बोलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। K को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। यस, ये बच्चे बेसिकली हमारे पास आ जाती है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। जैसे इस केस के अंदर ये एक वायर है, हर 50 सेंटीमीटर पे, इसके अक्रॉस कितने की वोल्टेज आ रही है, 100 वोल्ट आ रही है। तो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट कितने का आ जाएगा बच्चे, पता है आपको? बोलो शाबाश, बोलो कितने का आ जाएगा? ये बच्चे पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास आ जाएगा बच्चे, आपके पास 2 वोल्ट पर मीटर। बिल्कुल 100 वोल्ट अपॉन 50 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। पर बच्चा बोलता है फायदा क्या? मैं बताता हूँ फायदा। अगर कोई टीचर आपको ये बोलता है इस वायर के 8 सेंटीमीटर में कितनी वोल्टेज है, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो। 16। बिल्कुल। यहाँ पर बच्चे इस पोटेंशियल ग्रेडियंट से वोल्टेज अक्रॉस एनी लेंथ, फिर आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा, धीरे धीरे करके आपको पता लगेगा। तो वोल्टेज अक्रॉस एनी लेंथ बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट। जैसे ये 8 सेंटीमीटर है, तो बच्चे 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चे इसके 8 सेंटीमीटर में कितनी वोल्टेज है बच्चे, 16 वोल्ट। अब ध्यान से समझना, ये आ गया 16 वोल्ट। क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत बड़ा होना चाहिए? नहीं, ये थोड़ा सा बच्चा हमको देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा हो उतना बढ़िया, ताकि आप छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकें। मैं बताता हूँ कैसे। हमने बच्चे ये वाला केस लिया, फोकस करना। ये बच्चे हमने एक वायर ली बच्चे, और इस वायर के नीचे बच्चे हमने वोल्टेज लगा दी। ये 50 सेंटीमीटर की वायर है, ये 0, और ये बच्चा आपके पास 50 सेंटीमीटर, और ये नीचे बच्चे हमने एक वोल्टेज लगा दी। वोल्टेज कितने की लगाई थी बच्चे हमने यहाँ पर, बच्चे बताओ शाबाश। यहाँ पर वोल्टेज लगाई थी 100 वोल्ट। अब एक एक्सटर्नल सर्किट लिया गया, ये एक्सटर्नल सर्किट की जो ईएमएफ है ये मुझे नहीं पता, ये अननोन ईएमएफ है बच्चे, अननोन, मुझे नहीं पता। और बच्चे इसके आगे वैसे ही एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया, और गैल्वेनोमीटर के आगे बच्चे एक जॉकी को लगाया गया, जी। ये जॉकी बच्चे हमारे पास इस वायर से ट्रेवल होता हुआ आगे चलना शुरू करता है, 0 से आगे चलना शुरू करता है, 0 से आगे। और सडनली क्या होता है बच्चे, सडनली बच्चे 8 सेंटीमीटर पे आकर ये गैल्वेनोमीटर क्या दे देता है बच्चे, 0 डिफ्लेक्शन। ये बच्चा आपको क्या दे देता है, 0 डिफ्लेक्शन दे देता है, ये आपको 0 डिफ्लेक्शन दे देता है। अब 0 डिफ्लेक्शन क्यों दी, इसका मतलब ऊपर और नीचे वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा। इसका मतलब बच्चे ये वाला पॉइंट आपके पास कौन सा पॉइंट बन गया बच्चे, नल पॉइंट। इसका मतलब ये लेंथ कौन सी लेंथ बन गई बच्चे आपके पास, ये लेंथ बच्चे आपके पास बैलेंसिंग लेंथ। अब बच्चे देखो हम बोलेंगे कैसे, ये बच्चा हमारे पास आगे बैलेंसिंग, ये बच्चा हमारे पास आगे बैलेंसिंग। इसके बाद बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है, ये हमारे पास आ गया। अब ध्यान से सुनो, फोकस करो, क्योंकि मेरे बच्चे ये बच्चा हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और हम पता कर चुके हैं यहाँ पर कि इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर है बच्चे, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर है, ये बच्चे हम पता कर चुके हैं, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। फिर हम बोलते हैं बच्चे कि फॉर अननोन ईएमएफ, ये अननोन ईएमएफ के लिए बच्चे बैलेंसिंग लेंथ कितनी दे रहा है बच्चे, बताओ शाबाश, बैलेंसिंग लेंथ कितनी दे, ये बैलेंसिंग लेंथ बच्चे हमारे पास दे रखा है 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर, अब देखना बच्चे, देयरफॉर इस बात का ध्यान रखना, जो ईएमएफ ऑफ द सेल होगी बच्चे, जो ईएमएफ ऑफ द सेल होगी ये वाली, इट विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगी, वोल्टेज ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ। और वोल्टेज ऑफ बैलेंसिंग लेंथ कितने के बराबर है बच्चे, शाबाश बताओ, 16।
16 वोल्ट। तो बच्चे कितना आसान है बताओ बच्चे मुझे, ये 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर है मल्टीप्लाइड बाय बच्चे 8 सेंटीमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ रही है, तो मतलब इसकी बच्चे आपके पास 16 वोल्ट की क्या है बच्चे बैलेंसिंग लेंथ है जी। अब बताओ बच्चे कि अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए, शाबाश बोलो क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, तो आज बच्चे मैं आपको इतना परेशान करता हूँ, कल मैं आपको अच्छे से परेशान करूंगा। कल तो बच्चे सर यहाँ इनटू फिर बैलेंसिंग लेंथ नहीं आना था? क्या बेटा बोलो? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ नहीं आना था? ये देख बच्चे ये क्या लिखा हुआ बच्चे मैंने, कि आपने ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा? वोल्टेज ऑफ बैलेंसिंग लेंथ, वोल्टेज। ठीक है सर। ठीक है चले, हाँ सक्षम बोलो बेटा। सर अब गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन लगा दूं सारे? नहीं अभी नहीं लगाने, अभी नहीं, गैल्वेनोमीटर रुक जा बच्चे, थोड़ा सा रुक जा, उसके ऊपर तो तुम्हें बच्चे अच्छे से इरिडोव का ना एक आधे घंटे वाला क्वेश्चन करवाना, रुक जा जरा तू, ठीक है? चलो ओके बाय बाय बच्चे, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर।